हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा घर के घमंडी बहू थी। घमंडी बहू थी और उनका भगवान बहुत धन संपत्ति दिए थे। उनका घर में कोई कमी नहीं था, अन्न धन भरा पड़ा था। उनके पास किसी चीज का कोई दुख नहीं था। लेकिन वो जो घमंडी औरत थी, किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। वो घमंडी बहना कोई को दान पुण्य नहीं करती थी, कोई भिखारी को अन्न नहीं देती थी। कितना हो भूखा उनका दरवाजे पे तड़प तड़प के मर जाता था, लेकिन फिर भी उनका एक रोटी नहीं देते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन पार्वती और भोलेनाथ दोनों घूम रहे थे और ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और पार्वती का नजर पड़ गया उसी राजमहल पे। कहते हैं पार्वती की, हे महादेव जी, आपको तो हम सदा कहते हैं कि मेरे लिए भी एक मकान बना दीजिए जिसमें हम सुखी जीवन बिता सके, लेकिन आप कभी भी मेरे लिए नहीं बनाते हैं। देखिए तो कितना सुंदर उसका महल है, कितना अच्छा लग रहा है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर महादेव कहते हैं कि अच्छा पार्वती, आपको ये लगता है तो ठीक है, देखिए हम आपके सामने जांचना लेते हैं। महादेव जी 80 वर्ष के बुढ़वा के रूप धारण कर लिए। पूरा उनका बाल पक गया, हाथ कांपने लगा। हाथ में एक थैला ले लिए और उसके दरवाजा पर जाके और कहने लगे, ए मैया, कोई घरे हैं? जरा हमको इस बुढ़ापा के शरीर है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, मुझे भोजन करा दो बिटिया। मेरा शरीर जो है भूखे काम नहीं कर रहा है, एक कदम भी नहीं निकल रहा है। गुरु भाई बहना, वो जो अंदर से निकली घमंडी राजा की बहू बोले कि ए बाबा, आपको दिखाई नहीं देता है? इस समय काम का समय है, काम का। हम अभी भोजन बना रहे हैं। जाइए बाबा, जाइए, किसी और दिन आ जाइएगा, आपको रोटी हम दे देंगे। जाइए, दूसरा दरवाजा घुर जाइए। महादेव जी वहां से चल दिए। दूसरा दिन फिर महादेव जी गए उसके दरवाजे पे और फिर दरवाजा खटखटाए, वही रूप धारण करिए। फिर वो निकली तो कहती कि बाबा, मेरा घर में बहुत काम है, हम पूरा दिन परेशान रहते हैं। अभी हम अपना बच्चे को खाना खिला रहे हैं, हम आपको अभी भीछा नहीं दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते हैं। मेरे दरवाजा से चले जाइए। फिर महादेव घूर गए। फिर महादेव जी घूर गए और घूर कर फिर पार्वती के जाके बोले, देखिए, उसको तो धन आप दिए हैं बहुत, और सचमुच में उसको धन है, लेकिन देखिए उसको क्या विचार है। बोले कि तो इसमें मेरा क्या कसूर है महादेव जी?
बोले ठीक है, फिर जाके देखिए ना। गुरु भाई बहन, महादेव जी तीसरका दिन भी गए और जाके बोले, अरे बिटिया आज तो भोजन करा दो, 3 दिन से भूखा घूम रहे हैं। निकली वो राजा की घमंडी बहू और कहती है, ए बाबा का हमको खाली दरवाजा दिखता है आपको और कहीं नहीं दिखाई देता है? पूरा गांव घूम लिए, आपको रोटी नहीं मिला? रोज रोज मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं। मेरा घर में इतना धन संपत्ति है कि हमको रखने उठाने में सारा समय बीत जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। महादेव जी बोले, तो बिटिया तू नहीं देगी? हाँ बाबा कल दे देंगे, कल आ जाइएगा। गुरु भाई बहना, फिर चौथा दिन भी महादेव जी गए, चौथा दिन भी चल गए, फिर दरवाजा खटखटाए, फिर उधर से निकली। बोलती है कि ए बाबा आज फिर आ गए? हम बोले थे ना हमको समय नहीं मिलता, हमको पास इतना धन संपत्ति है कि उसी में हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। महादेव जी बोले कि बेटी मेरा कहना करेगी? बोले बताइए ना बाबा क्या कहना चाहते हैं? बोले कि देखो बेटी, तुम्हारा धन संपत्ति तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हें वक्त निकालने के लिए हम एक उपाय बताते हैं। बोले कि क्या? बोले कि देखो बेटी, सवेरे उठ के और सबसे पहले झाड़ू बर्तन करने से पहले तू अपना क्रियाकर्म करके और बासी अगना में भोजन कर लेना। अब दरवाजा के बाहर दोनों तरफ उल्टा करके झाड़ू रख देना खड़ा करके, और टूटा हुआ सूप धर देना। और जब भी खाना खाना तो रात्रि में अंधियाला में खाना, दीप मत जलाना घर में। तुम्हारा इतना वक्त मिलेगा, इतना वक्त कि कभी तुम्हें काम मिलवे नहीं करेगा, रहवे नहीं करेगा काम। बोले कि ऐसा उपाय करें बाबा? तो हाँ ऐसा उपाय करो। और जब पति शाम के आपको काम करके आवे तो 50 गारी उसको दे देना। खूब आपस में झगड़ा करना, नहीं होगा तो झड़ुआ से 5 झड़ुआ पीट भी देना। और जो तुम्हारा छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी सांझ के समय में खूब मारना। टोला पड़ोसन के भी 10 गारी बिना कहले दे देना। बोले अच्छा बाबा आज से ही काम करेंगे। महादेव जी वहां से चल दिए। अरे अब ये जो शाम हुआ तो बिना मतलब के 10 गाली दे दी टोला पड़ोसिन के। अब टोला पड़ोसिन कहती है कि अरे इसको हम क्या किए, बिना मतलब के गाली दे रही है मुंह देख देख के। उसका पति आए, पति के बोला कि आए आप दिन भर काम करने जाते हैं, दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, घर में रह के घर वाला काम कर लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। उसको पति बोले आज तुम्हें हो क्या गया है? अब गुरु भाई बहना पति के एक झाड़ू लिया, 5 झाड़ू दे दिया। पति नाराज। अब दोनों में लड़ाई फैल गया, दोनों में शांति नाम की चीज नहीं रहा। सवेरे उठी और सबसे पहले पति के भोजन के लिए भी नहीं पूछी, झाड़ू बर्तन नहीं की। जो रात का बची खोची भोजन था उस भोजन को प्रेम से खा ली और खा के और पति के हड़िया उलट के दिखा दी। पति बेचारा भूखा चला गया ड्यूटी में। सांझ के आया तो भूखा प्यासा तो उसका शरीर तब रहा था।
कूद रहा था। पत्नी के बोला भोजन बना, तो पत्नी कहती है नहीं बना है। क्या हम तुम्हारा भोजन देने को लिए लिख लिए हैं? नहीं देंगे। अब दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे करते 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 6 महीना बीता, तो इसका धन संपत्ति नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, इसका घर का कमाई रुक गया, घर में कलह बढ़ गया, शनिचरा का वास हो गया, दरिद्रा का वास हो गया। लक्ष्मी माता अपना जगह धर लिए, धन संपत्ति इसका विनाश हो गया। अब ये खाने और पहनने से भी तरसने लगी। जब खाने और पहनने के लिए इसको मुश्किल हो गया, अब गांव वाला के क्या गाली देगी, भूखे आवाज नहीं निकल रहा है। महादेव जी आए फिर से और केवाड़ी ढकढकाए, निकली और बोली बाबा क्या बताएं, मेरे पास तो एक रोटी भी नहीं मिला है, मैं तो 7 दिन से भूखा हूं। बाबा क्या करूं? एक बूढ़ा बाबा आए थे, मुझे ऐसा उपाय बताए, हमने ऐसा उपाय किए तो मेरा सब धन नष्ट हो गया। बाबा बाबा कहते हैं कि तेरा हाथ से दान पुण्य कोई अन्न नहीं हुआ था कभी, इसीलिए तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया। अब तुम्हारा पति जो कमाने जाएगा तो कमा कर आएगा तो सबसे पहले उसे 1 लोटा जल देना, पैर धोने के लिए प्यार से बैठाना, पंखा होक देना, सवेरे जाते समय उसे चरण छू के प्रणाम करना और प्यार से हंस के बोलना। दिन भर वो हंसता बिहसता कमाएगा और शाम के संझौती घर में दिखाना, जोत जलाना, घी का दिया जलाना, झाड़ू जो है कहीं भी उसका अस्थाई गिरा के रखना, खड़ा नहीं। और तुम भगवान भोलेनाथ के ज्ञान ले लो, 3 सूत्र के पालन करो। पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करना। और कहीं भी चर्चा होगा तो जरूरी चला जाना। गुरु भाई बहना, वो जो घमंडी थी राजा की बहू, वो क्या की कि भगवान भोलेनाथ के कहना मान ली और उस दिन से भगवान के कहने के अनुसार की। जब उसके पास थोड़ा धन हो गया तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगे को चिर देने लगी, दुखिया के दुख में साथ होने लगी और अपने पति के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगी और चर्चा में जाने लगी, भजन करने लगी। सारा लोग कहने लगे कि अरे इतना बदलाव इसमें कैसे आ गया, ये तो घमंडी इतना थी कि किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया। ये तो चर्चा में भी जाने लगी, भजन भी करने लगी और सबसे हंस हंस के बात भी करने लगी। कोई ना कोई तो इसको अंदर जरूर राज है। गुरु भाई बहना, उसका राज जानने के लिए बहुत सारी बहनें उसे मीठी मीठी बातें करके पूछने लगे। बोली क्या करे बहन, मेरे अंदर बहुत बड़ा घमंड था, अपना जिंदगी में किसी को लगाते नहीं थे हम, लेकिन जब मेरे साथ कुछ दुख हुआ तो मुझे सब कुछ दिखाई दे दिया कि किस प्रकार लोगों का रहना चाहिए और हम सही से जीवन बिताने लगे और सबके साथ घुल मिल के रहने लगे और घुल मिल के रहना सीख लिए। गुरु भाई बहना, अड़ोस पड़ोस जो थे
उसे ताना देते, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं बोलती, सबके साथ घुल मिल के रहती और अच्छे से रहती, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती। तो गुरु भाई बहना, कोई भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जो है चूर हो जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।